नमस्कार। टुडे टॉक में अपने संपूर्ण गुटे के स्वागत है। हम चामनी आई हम सब बातचीत करब HMPU भाइरस की छे। ई अखन तेजी से देख रहल छी नेपाल में जे ई संक्रमण बढ़ रहल अछि आ रोगी के संख्या में दिन दिन वृद्धि आबि रहल अछि। तो अही के रोग के विषय में बातचीत है हमरा सबके पढ़ के लेल छथि अतिथि के रूप में जे विश्वकर्मा चौक अपन क्लिनिक संचालन केने छथि न्यूरो अस्पताल में सेहो कार्यरत छथि MD मेडिसन अप्पू झा। उनका पहले स्वागत करी तब विशेष बातचीत करा। अपने के स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ई HMPU भाइरस की छे कोना कई आदमी में सड़े छे? ये भाइरस आगे जे बहुते किस्म के बासे भाइरस सब छे तेमे से एक प्रकार की यो एटा भाइरस से RNA भाइरस भेले। HMPV मतलब हो गेले ह्यूमन मेटानिमो भाइरस। ये जना कोविड टाइम में कोरोना भाइरस है तेने फैमिली सिमिलर है लेकिन मॉर्फोलॉजी में किस चेंजेस है एही में इस सारे के बात पहले हर एक भाइरस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट एके होई छे। जना कोरोना सरे तेना इहो सरे छे तेना हाके हम हाके जे मौसमी फ्लू होई छे ते इन्फ्लुएंजा होई छे सेहो ओइना सरे छे। ते सब सारा के मोड ऑफ ट्रांसमिशन एके छे। ओ ड्रॉपलेट्स सर जे हम हाके छिकी छी ओमे जे ड्रॉपलेट्स सब माइक्रो ड्रॉपलेट्स सब निकली छे ओइसे सरे छे। या हाके कोनो जे सेलिब्रेशन सब होई छे ओइसे सरे छे। सांस प्रश्वास से सरे छे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हर एक भाइरस के जे पल्मोनरी कॉजेस मतलब लंग्स में जे इफेक्ट करे छे फेफड़ा में सब के ट्रांसमिशन एके छे। ई सब विशेष कौन उम्र के समूह में लाग सके ई रोग? अखन देखल गेले जे ह्यूमन मेटानिमो भाइरस है ई यहाँ के एडल्ट एकदम एल्डरली एज ग्रुप से जे 60 प्लस 50 प्लस प्लस हुमे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जना भेले बहुत सारे रोग से पहले से दीर्घकालीन रोग सब से डायबिटीज हाइपरटेंशन ते बाद यहाँ के स्ट्रोक भेल हार्ट अटैक भेल ये सब पे से प्राय सरी से ते बाद बहुत सारे जने 60% मोटा 60% जे सर अखन देखल के है से बच्चा समय देखल के है। बच्चा में भेले इन्फेंट ते बाद यहाँ के एडल्ट एज ग्रुप जहाँ अति इन्फेंट से कनी चिल्ड्रन एज ग्रुप में 5 इयर्स से अबव सबसे ते समय बेसी देखल के है। 5 वर्ष से बेसी वाला में ई समस्या बेसी दिखा रहल छी। ई पसा में होबा के कारण क्या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होय छै बच्चा अहाँ के ओकर हमरा अहाँ के जेन इम्यून सिस्टम रहे छै स्ट्रांग भेल तेहन अहाँ के बच्चा सब में नहीं रहे छै। ऑल ऑर्गन्स तेहन डेवलप नहीं भेल रहे छै, डेवलपिंग फेज में रहे छै। तो हमरा अहाँ के ऑलरेडी डेवलप रहे छै तो फाइट करे के हमरा अहाँ में क्षमता जे जते होय छै तते बच्चा में नहीं होय छै। तो तै के कारण से अहाँ के बच्चा में बेसी अटैक केलक ई भाइरस। ई कति खतरनाक भ सकैत अछि? ओना तो अखन मोर्टालिटी खासे नहीं देखेने छै लेकिन अखन रिसेंटली हम आज सुनलिए न्यूज में चाइना में एले चाइना में बहुत मोर्टालिटी भेले है लेकिन हमरा अहाँ के नेपाल में खासे वने डाटा नहीं आयल छै कते मोर्टालिटी भेल छै। लेकिन ई भाइरस अहाँ के जानलेवा कोनो भी भाइरस कोनो भी रोग जानलेवा कखन होय छै जखन लास्ट स्टेज में पहुंचे छै ओ अहाँ के हमरा अहाँ के पूरे इम्यून सिस्टम डैमेज कर देलक हमरा अहाँ के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चली गेल सब अंग में पकड़ लेलक तो वो अहाँ के कोनो भी रोग जानलेवे होय छै। त तेहन खासे डाटा नहीं आयल छै नेपाल सरकार के जे में अहाँ के मोर्टालिटी एते भेले या ए भाइरस से नहीं देखल के इहे भाइरस सेहो नहीं देखल के एटा सी अखन तक ले नेपाल में जांच से परीक्षण भेले नहीं छै। भेले नहीं PCR पठबै छी लेकिन खासे PCR में नेगेटिव हम त नहीं देखली मशीन नहीं छै उपलब्ध। मशीन तो छे PCR समय में से रही जे कतिक समय लाग गेले मशीन नहीं होबा कारण से पता नहीं चलले तो वो कारण से हो सके। नेपाल सरकार के डाटा नेपाल सरकार के त नहीं कहब अखन त नहीं कतौ में देखलिए डाटा में नहीं ने रहथि नेपाल सरकार के वेबसाइट में नहीं छै तो नहीं छै लेकिन PCR जे छै PCR करे छै लैब सर कर रहल छै PCR किछ लैब सब हमरा अहाँ के प्रादेशिक लैब में शो केने छै PCR ह्यूमन मेटानिमो वायरस के PCR शो केने छले नेगेटिव देखल के और पॉजिटिव नहीं दिखा रहल छै। ई HMPU के लक्षण सब के केना होय छै की लक्षण सब होय छै सिस्टम की सब आइ छै? सबसे मेन एकर सिम्पटम्स से अहाँ के जे छीक बेसी है एलर्जी के टाइप ऑफ सिम्पटम्स सब जना खोखी लागल माथा दुखाल बुखार लागल तै बाद अहाँ के देह हाथ कमजोरी भेल थकान महसूस भेल खाना खाए के नहीं रुचि देलक बांता भेल उल्टी बापा को लाग जस्त भेल तै बाद अहाँ के पेट में दर्द भेल डायरिया भेल ई सब सिम्पटम्स सब अहाँ के ई ह्यूमन मेटानिमो वायरस के सिम्पटम्स देखल गेल छै। ई जना अखन पहचान करबाक लेल कोन परीक्षण सब ओकरा कैल जाय छै कोन चेक सब कहीं तो उहे कहलिए PCR मेन जे छै ने PCR होय छै कि मतलब वही के RNA सीक्वेंसिंग मतलब जीनोमिक होय छै कि जेनेटिक
मॉर्फोलॉजी की चीज़ से देख के अहाँ के पता लगाल जाइ छै मैंने ओकर टेस्ट छै अहाँ के जेनेटिक मॉर्फोलॉजी देखा हुआ टेस्ट पीसीआर भेलै ओलमे चेरी रिएक्शन कहै छै हम सब ठीक छै तक बाद दोसर चीज सब छै भेलै जना सेरुलर अथी सीबीसी भेलै ब्लड काउंट कंप्लीट ब्लड काउंट ओ से अहाँ के किछ रासे वायरल इन्फेक्शन छै कि नहीं से पता लगे छै आरो चीज तो एग्जैक्टली एचएमपी छै वही के लेल अहाँ के पीसीआर करऽ पड़ै छै और जे हमरा अहाँ के लोकेलिटी में ओते अवेलेबल नहीं छै डॉक्टर साहब जना कि और वायरस ई वायरस कतेक फरक छै अब सब वायरस उहे देखल के कि एटा चीज हमार कहब जना हमरा अहाँ के कोविड बेर में वायरस रहे अभी कभी वायरस नया आएली कि तो नया नहीं आयल छै ई पहिनो कते बेर रिकरेंट चलि आयल छै पते पहिनो कते बेर चलि आयल छै सब चीज भ गेल छै पहिने सुनने हेबै अहाँ के जे कोविड टाइम में कने रहे किछ साइंटिस्ट सब किछ मीडिया सब में आयल रहे कि अब कोरोना आएले ई संगे संगे कते वायरस एते ने जे ई वायरस एते ई वायरस एले नहीं पहिने से छै बुझलिए वायरस पहिने से छै ई कोविड अयला के कारण से कोविड अहाँ के हमरा अहाँ के शरीर के एते वीकनेस बना देने छै इम्यून सिस्टम अथी कर देने छै वीक कर देने छै कि सब वायरस ओहि अनुसार के मॉर्फोलॉजी होते होते स्ट्रांग होते जा रहल छै दिन दिने के ई एचएमपीयू जे उपचार के समय में एमे खास कर विशेष औषधि में की खेबाक चाही आप अखन तो अपने से कहै छी जे हमर आले नहीं छै खास कर अखन विशेष काठमाडौँ दिस देखा पड़ले स्कूल सब में तो एमे केन औषधि सब खेबाक सलाह अगर देवे अपना तरफ से देखो देखा तो एटा चीज बैसे पहिने देखा तो ई नहीं एग्जैक्टली यहाँ के डाटा नहीं छै नेपाल के उन हम अखन तक डाटा नहीं भेटल लगे एचएमपी भी प्रूफ कैल छै वायरस जे छै से हमरा अहाँ के देखी छै हम क्लिनिक सब में हॉस्पिटल सब में बहुत भरल छै पेशेंट सब के निमोनिया लग आबि रहल छै पेशेंट सब तो अहाँ के उहे एग्जैक्टली उहे वायरस छै से त नहीं कह सकै छी लेकिन वायरस तो वायरस छै वायरस अब अथी सीजनल वायरस छै ई एचएमपी वायरस छै कि कोविडे छै एग्जैक्टली तो नहीं कह सकै छी कोविड कोनो वेरिएंट छै लेकिन जेना काठमांडू में फैलल छै तई के तुलना में एम्ब्रो छै तराई रीजन में छै लेकिन ओते नहीं छै समय आपा लगू पड़े छै त बुझ में आबि जना कोरोना में ले त आदमी नहीं बुझ सकै बुझ सके भ सकै छै गांव से नहीं अबैत हेतै पेशेंट सब आ काठमांडू में त डेवलप सिटी वैल्यूज ठन त प्राय यदि ओहन लक्षण सब यदि देखाबे जना अपने जति कहलिए अगर ओहन लक्षण देखेल के तो में कोन दवाई लेबाक चाही ओकर हेरचाह केना करबाक चाही केना कबे सावधानी अपनाबाक चाही एकर ट्रीटमेंट हर एक वायरस के अहाँ के ट्रीटमेंट एकेटा होय छै कि सपोर्टिव थेरेपी जे हम अहाँ के सपोर्ट करू कोनो भी चीज के सपोर्टिव आ एमे होय छै वायरस सब के होय छै एंटीवायरल सब बहुते होय छै तो मेडिकेशन कोनो भी चीज के ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट में मेडिकेशन इज द सेकंड ऑप्शन कहै छै हम सब लिए ओहि सब पहिने हमरा अहाँ के बहुते चीज करऽ पड़ै छै जेना डाइट मेंटेन करऽ पड़ले तै बाद अहाँ के इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होवला चीज सब खाय पड़ले एक्सरसाइज सब करऽ पड़ले बुझलिए तै बाद अहाँ के डिस्टेंस प्रिवेंशन करऽ पड़ले डिस्टेंस मेंटेन सब मास्क यूज करै छलिए सैनिटाइज यूज करै छलिए वो सब करऽ पड़ले तै बाद अहाँ के आप ट्रीटमेंट करबे त ट्रीटमेंट में जा पड़ले त मेडिकेशन छै एंटीवायरल सब भेटै छै रिबाविरिन सब कहै छै हम सब भेटै छै वो सब द सकै छै खोक सब के एमे कोनो एहन प्रकार के नहीं अखन तक आयल छै जे जना आपने कहले जी 2001 में ई बीमारी आयल छै लेकिन आदमी तो बुझ नहीं सकल के आदमी अखनो बुझ नहीं रहल छै त लोग नया ओइ के वायरस के नाम द रहल छै त एहन समय में जना सरकारी वाला के अगर बात करी त ओइ समय में उनका सब के ई खोप के पकड़ते इंजेक्शन के सुविधा जे छै से देवा छल छरे लेकिन ये उहे तक कहलिए कि पहिने बहुते एहन वायरस है लाखों वायरस है हमरा अहाँ के संग लेकिन लाखों वायरस हम अहाँ त नहीं पहचान कर रहल छी ने बहुते एहन चीज अपनो स्टिल लैकिंग छी रिसर्च अपनो लैकिंगे में छी कि एते वायरस आबि गेलै आ वो जे नया आयल जत रिसर्च भेल पता लागल वही पर हम अहाँ केंद्रित भ गेली लेकिन बहुते एहन वायरस छै ने सबके वैक्सीन संभवो नहीं छै जे अहाँ के पेंडेमिक भेल या एपिडेमिक भेल तै के मात्रे वैक्सीन बनाल जाइ छै अखन एचएमवी के खासे वैक्सीन नहीं बनल छै डॉक्टर साहब जना कि आदमी के खान पीन के सेहो बात करब जना एहन एहन वायरस सबसे बचबाक लेल अथवा अपना बॉडी के जे छै संतुलित रखबाक लेल खान पीन पर आदमी के कतेक वर्जित करबाक चाही की सब खेबाक चाही जे खानो पीन जना कोरोना जे रहे वो कतो ने कतो जाकर खान पीनों के कारण से आप लाइक रहल छै लोग के आइटम के आदमी के ओते इफेक्ट नहीं कर नहीं खासे दिक्कत के त ई सब में जना खान पीन सब पर श्योर लोग के ध्यान देबाक चाही त की सब खेबाक चाही अखन के सीजनली जरा जे समय में फैलाई रहल छै लोग के विभिन्न प्रकार के तो में की सब खेबाक चाही ये यहाँ के खानाई में तो सबसे मेन वायरल के लेल तो फ्लूइड छै पानी के मात्रा ज्यादा हुआ चाहिए पानी सादा तो पानी तो नहीं रहली सादा पानी के खासे पेशेंट सब नहीं पीवा चाहत रहे छै
के दाइल के रस भेले प्रोटीन से भेले प्लस पानी के मात्रा से भेले सूप सब अबै छे घरे में तरकारी वेजिटेबल सूप सब बनाओ मशरूम सूप सब बनाओ वो सब बेसी खाओ फ्लूइड मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होगा चाहे फीवर कोनो भी बुखार लगे से आदमी के डिहाइड्रेट कर दे मतलब पानी के मात्रा शरीर में कम बढ़े छे तो उ कम नहीं होबा के लेल अहाँ के पानी के मात्रा बढ़ावा पड़े वो एटा बात भेले दोसर चीज भेले अहाँ के जे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करे छे जेना विटामिन सी भेले ओ कति समय भेटै छे विटामिन सी सब अहाँ के जेना कागती भेले नेबो भेले तै बाद अहाँ के पपीता सब भेले ऐ समय अहाँ के समतोला सब भेले ऐ समय अहाँ के विटामिन सी बेसी भेटै छे तै बाद फाइबर डाइट सब होय छे तो जल्दी खाना पच जाए तो तेन चीज सब अहाँ के बेसी खाए पड़ते फ्रूट सब भेले फ्रूट सब बेसी खाओ जंक फूड सब अवॉइड करो बेसी एक समस्या की देखल गेल से अपना सबके में खास करके पूरी तरह के बात करियो ना पूर्ण समग्र नेपाल के अगर बात कल जाता जे कोनो भी चीज जखन जे अबै छे या भयावह रूप ल लै छे तब आदमी परिचित केलक अथवा ओकरा बाजपाक उपाय सब अपनेलक जेना पुराने के समय में जखन रही तो पूरी भयावह रूप ल लेलके ओकर बाद जाकर जे छे से खास कर अपना सबके मन मिथिलांचल तकर बाद बुझो में एले जहाँ आप शायद पसंद पास न हरी किस बंद करबे लास्ट जब समय चाहिँ लबे छे तो अखन जे ई भाइरस छे त ई एना में मतलब काइट ई भयावह रूप ल सके अथवा एकर कि बचाव के लेल यदि जो उपाय अगर निकाले तो ओही पर कंट्रोल भ सके तेकर बचाव केना कैल जा की नहीं केला से जे छे से ई बॉडी में जे छे से हानि नहीं पुगा सके बचाव लेल तो सही बात कर लिए कि हमरा आगे जावे तक लास्ट स्टेज में नहीं पहुंचे तब तक हम आगे वही पर ध्यान नहीं देती वही के इग्नोर करते गेली छोट मोट चीज सब के आगे भयावह भ सके छे अगर अहाँ उपचार टाइम में नहीं करे के ई ट्रांसमिशन डिजीज एक पर्सन से दोसर पर्सन में सरै छे सतै के लेल अहाँ के दुई एक ट्रांसमिशन रोके के लेल अहाँ के सेपरेट होबे पड़त सेपरेट नहीं होबे त ट्रांसमिशन रोकबे नहीं करते यानी कोनो दवाई नहीं बनले जे अहाँ के बिना सेपरेट के अहाँ के ट्रांसमिशन रोक सकै छे तो वही के लेल अहाँ के तो रोके पड़ते तो वही पर हम इग्नोर करबे पर ध्यान नहीं देबे कि ठीके छै ना त छै एक से दोसर के साथ दोसर से तेसर के साथ वही संगे संगे कम्युनिटी वही संगे संगे पूरा देशे सारा लगते तो वो तो भयावह भ जाते जखने आके नंबर बेसी बढ़ले तो भयावह हेबे करते मोर्टालिटी के चांसो बहुत बढ़ते तो वो चीज है तब के बचाव के उपाय तो प्रिवेंशन छै प्रिवेंशन अहाँ के सबसे मेन चीज है मैनेजमेंट के प्रिवेंशन तो प्रिवेंशन रोग नहीं लावा देवे के उपाय है डिस्टेंस मेंटेन जे हमरा अहाँ के कोविड में भेल रहा 6 मीटर डिस्टेंस एटलीस्ट 6 मीटर डिस्टेंस होबो पड़े जना हम आब साल 6 मीटर एटलीस्ट रहे तो में सर के चांस कनी कम कहे छे मास्क प्रयोग करू कोनो भी इन्फेक्टेड पर्सन से ओकरा से दूरी मेंटेन करू या उनका रूमो सेपरेट कर अगर फैमिली मेंबर में से रूम सेपरेट कर दी तो ई चीज सब मेंटेन कर हाइजीन मेंटेन करा पड़े हैंड वाश सब के सैनिटाइजर सब अथी आल से तो वो सब मेंटेन कर और जैसे वीर वृद्धा के जखन जे उमेर जखन उनका सबके जे बेसी ज्यादातर भ जाय छे तो उनका सब शरीर एकटा बच्चा जका भ जाय छे तो केना हुनको समय ई हानि पुगा सके तैस ये 100% ये तो छै नहीं कोई एचएमपीवी वायरस के तना कोविड रही तो हर एक एज ग्रुप में बैठे यान एचएमपीवी में की देखल कि इन्फेंट सब में मतलब बच्चा सब में देखल कि बेसी एल्डरली एज ग्रुप मतलब 50 प्लस 60 प्लस सब जो होय छै तै समय बेसी देखल के बीच के एज ग्रुप में खासे नहीं भेटले नहीं खासे आगे इफेक्टो केल के ऑन भेटबो नहीं केले नहीं इफेक्टो केने छै आदमी ई दुटा एज ग्रुप छै तै में बेसी मात्रा में वायरस भेटले के तो वो तो बात लगभग आज कली से तो वही अनुसार हो गई डॉक्टर साहब जेना कि आम कोरोना रही तब जखन सर्दी से दयाल से कि नेपाल में सब कोनो बीमारी एहन सड़े से अपना सबके त जखने जे कैसे मिस्टर एयरपोर्ट अपना सबके पहुंचाई से काठमाडौँ सॉरी जैसे ट्रांसमिट मतलब हुए तो तराई विभिन्न ठाउँ में फैल जाए से तो वही अनुसार से अखन एक डॉक्टर के हिसाब से अपने जे आगा के दिन में कि क्षति तेहन प्रकार के नहीं हुई हानि नुकसानी नहीं हुई ओहन भयावह फिर से सरिया के लोग के सृजना नहीं कर परी कोरोना के समय जाकर तो अखन ये सब में सरकार के की उपलब्धि क देला से बेटर देते की केला से नहीं खेते जे काइली भयावह रूप नहीं ले एहि के लेल तो अहाँ के मीडिया से सबसे पहले मीडिया के हेल्प लेवा पड़ले सबसे बड़का चीज है कि हर एक गांव में सूचना प्रकाश अथी कर पड़े कि आदमी के बुझाव पड़े कि अखने से अहाँ के कोनो अगर तेहन चीज के दिक्कत हो रहा है तो संबंधित डॉक्टर से सलाह लिया ये नहीं कि अपने मुँह से दवाई खाओ तो बाद दूरी मेंटेन करो हाइजीन मेंटेन करू
ककरो घर में लागल ओकरा से सेपरेट भ जाओ इसी सब अखने से अहाँ के नहीं शुरू करते तो एक दिन न एक दिन भयाबा उन भी चीज हेबे करते ये नहीं कोरोना वायरस भेले या एचएमपीवी भयाबा करते सिंपलो रोग भयाबा भ सकै छै ट्यूबरकुलोसिस सारे भयाबा भ सकै छै अहाँ के कम्युनिटी अथी भए छै मलेरिया रहे छै वो कम्युनिटी पूरा चल जाए छै त अहाँ के हमरा 21 दिन पहिनो भेटल छला एटा मलेरिया के पेशेंट भेटल रहे हम डब्ल्यूएचओ में रिपोर्टो केने रही त कतो किछ लैकिंग भेले वही गांव से हमरा लगभग 20-25 टा पेशेंट मलेरिया के मात्रे भेटल है तो इस चीज तो ट्रांसमिसेबल डिजीज है ये सब पैंडेमिक एपिडेमिक सब करे के चांस बहुत रहे छै तो अखने से अहाँ सरकार के इहे हम अपना एज ए डॉक्टर यह सलाह देव चाहबी कि हर एक में इंफॉर्मेशन पुगाव पड़े इंफॉर्मेशन ये नहीं कि डेवलप्ड सिटी में नहीं कि गाँव में कोनो भी रोग बेसी सर के चांस गाँव से हो जे अनएजुकेटेड रहे बेसी में तो आदमी सब अनएजुकेटेड रहा बेसी नहीं बुझलक ओकरा कोनो मीडिया के साधन नहीं रहा तो ओहि समय अहाँ के पुगाबे के बहुते साधन सब छै हेल्थ पोस्ट छै तकर बाद मीडिया से आई काल तो फेसबुक के सोशल मीडिया के दुनिया से वही सब वही सब से अहाँ के इन्फॉर्मेशन देबो पड़े जेना स्रोत साधन जैसे कि नहीं रहे तो ओहो सब में समस्या देखल गेल छले तो अखन इस समय केहन चेक जांच सबके जे छै से सामग्री अथवा मशीन सब कहे ते की सब अखन उपलब्ध होबाक चाही पीसीआर तो एटलीस्ट उपलब्ध होया चाहिए जना कोरोना में पीसीआर हम सब करी डीएनए अथी टेस्ट किया तो पीसीआर रखना उपलब्ध है ना एकदम जरूरी है कोनो भी पेशेंट के हम सब पीसीआर पठबी छै तो पठेबी कता कला प्राय पेशेंट आदमी की इकोनॉमिक के क्राइसिस से बहुत आदमी लगी इकोनॉमिक नहीं प्राइवेट में पठेबे तो एक्सपेंसिव टेस्ट से पीसीआर सरकारी में पठेबे तो सरकारी पास आगे केमिकल नहीं है अथी नहीं है स्रोत साधन नहीं है तो ये पीसीआर एकदम जरूरी है अगर कोनो भी वायरस के लिए डॉक्टर साहब एटा अखन के जे ई वायरस है एचएमपीवी आई के समेट का अपने तरफ से ए चाहब जे किस टिप्स सब जे पेरेंट्स सब के लेल अपने दो देती सेवका सब के लेल तो बहुत ज्यादा बेटर हेते पेरेंट्स सब के ये है अहाँ के कोनो भी बच्चा के देखो मेन सर्विस पेशेंट के कत से तो बच्चा के एल्डरली एज ग्रुप के हमरा अहाँ के बीच मिडिल एज ग्रुप के खासे नहीं सही रहा तो पेरेंटो सब अहाँ के मिडिल एज ग्रुप में मात्र ठीक है तो अहाँ के अगर हम अहाँ बाहर जाइए कतो जाइए हमरा अहाँ के अगर लागल है तो हम अहाँ नहीं जानी कि हमरा अहाँ के लागल तो उ चीज बच्चा के सही सके तो बच्चों से किस दिन अगर तेहन से तो बीच में जना एपिडेमिक बढ़ल से तना अहाँ के किस दिन बच्चों से डिस्टेंस मेंटेन करू बच्चा के हाइजीन मेंटेन कर दियो न्यूट्रिशन डाइट सब बढ़ा दियो तो सब पर ध्यान दियो अखन खासे बच्चा में तेहन मोर्टालिटी तो नहीं भेटल तेहन डटो नहीं है अब हेतै लेकिन आयल नहीं है अखन तक एडल्ट एज ग्रुप में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है कोनो भी रोग है तेहन सब में किछ मोर्टालिटी भेटल है तो तैके लेल डराए वाला तेहन नहीं है कोनो नया चीज भयावह भ जाए तेहन नहीं हुआ चाहे डरा जेबे तो अहाँ के इम्यून सिस्टम कमजोर हो डराए वाला बात नहीं है लेकिन प्रिवेंशन तो बेटर है चलो बहुत बहुत धन्यवाद अपने के देवा साहब डॉक्टर अपू झा के हम धन्यवाद बचावन जे अखन नस्ल के देश के बावजूद भी आई का कार्यक्रम में हम बात रख दिलखिन आई पर सब गोटा जैसे से अमल करना ध्यान देना अति आवश्यक जरूरी है क्या तो स्वास्थ्य ठीक रही तो सब किस ठीक से कैसे शरीर में सब किस ठीक से तो सब किस लेल आगे लेल दिनचर्या ठीक रहते ओहि द्वारे शरीर पर ध्यान देना अति आवश्यक जरूरी है आ खास करके ई रोग जे से बच्चा में विशेष पक भेट रहल से तो जे हम अहाँ एकदम जेकरा सर्दी कप के माने छे जे ई ठीक भ जेते पैरासिटामोल ददै छिए है ना डॉक्टर साहब तो तेहन क बच्चा सबके स्वास्थ्य चौकी में जाकर नजदीकी जांच कराबी और समय पर जे से दवाई शुरू करी अखन के लिए उनका धन्यवाद देत कार्यक्रम से हम विदा लेब नमस्कार।